अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा इंडिविजुअल लेवल। लास्ट हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने एलिमेंट्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल मिलकर ऑर्गेनेल्स बनाते हैं, ऑर्गेनेल्स मिलकर सेल बनाती हैं, सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर आर्गन बनाते हैं और आर्गन मिलकर आर्गन सिस्टम बनाते हैं। इसी तरह आर्गन और आर्गन सिस्टम मिलकर इंडिविजुअल एक मुकम्मल जानदार बनाते हैं। आज हमारा इंडिविजुअल लेवल। डिफरेंट आर्गन सिस्टम आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म। अब जब एक मुकम्मल जानदार बनता है तो वो कैसे बनता है? वो बाय द हेल्प ऑफ आर्गन एंड आर्गन सिस्टम बनता है कि एक बाकायदा राब्ते का निज़ाम होता है जिसमें आर्गन्स कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हूँ तो वो सब आर्गन्स मिलकर एक आर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसा कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि हमारे ओरल कैविटी, स्टोमक, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब कोऑर्डिनेट होकर एक दूसरे से राब्ते में रहकर काम कर रहे होते हैं। सो हम सिंपली कह सकते हैं इन ऑर्गेनिज्म द फंक्शन, प्रोसेस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गन सिस्टम आर कोऑर्डिनेटेड। कि किसी भी जानदार को बनाने में या किसी भी जानदार के अंदर जो फंक्शन, कोई काम हो रहे होते हैं, प्रोसेस अमाल हो रहे होते हैं या एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं वेरियस ऑर्गन सिस्टम की, वो कोऑर्डिनेटेड होती है, एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। लाइक हम अब एग्जांपल देखते हैं, व्हेन मैन इज़ इंगेज इन कंटिन्यूअस एंड हार्ड एक्सरसाइज। जब कोई आदमी कोई मुश्किल काम कर रहा हो या सख्त मेहनत कर रहा हो या एक्सरसाइज कर रहा हो, तो उस वक्त उसके मसल्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि वो मुसलसल तेज़ी से काम कर रहे होते हैं। अब उसके लिए हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एनर्जी हमें मिलती है, आपको पता है, फूड से। फूड से पहले ग्लूकोज बनता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ग्लूकोज फिर हमारे ब्लड में जाता है, फिर उस ब्लड से हमें रेस्पायरेशन के ज़रिए जो ग्लूकोज होता है उससे हमें एनर्जी मिलती है। अब इट मीन्स हम सांस लेते हैं तो रेस्पायरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का भी इस्तेमाल होता है। तो इस सब अमाल में हमारे जो फेफड़े हैं, हमारा स्टोमक है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमारा दिल है, ये सारे कंटिन्यूस काम कर रहे होते हैं और ये सारे आपस में काम करते हैं तो हम एक मुकम्मल जानदार एज ए इंडिविजुअल हम कोई वर्क कर सकते हैं। दिस एक्सेलरेटेड रेट ऑफ रेस्पायरेशन हार्ट बीट सप्लाइज मोर ऑक्सीजन। जब हम कोई काम कर रहे हो तो हमारी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे जब रेस्पायरेशन का अमल हो रहा होता है तो ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है मसल्स को, विच दे नीड फॉर कंटिन्यूअस वर्क, ताकि मसल अपना काम जारी रखें। नेक्स्ट हमारा पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल इज़ डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज लोकेटेड एट द सेम प्लेस इन द सेम टाइम। पॉपुलेशन जानदारों का ऐसा ग्रुप है जो एक ही स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखते हों और एक ही जगह पर रहते हों। लाइक हम इंसान हैं, अगर हम पूरा पाकिस्तान में आबादी देखें तो वो हमारी एक पॉपुलेशन होगी। इसी तरह अगर हम मुल्तान में रहते हैं तो मुल्तान में अपनी पॉपुलेशन देखें तो वो हमारी क्या कहलाएगी? एक पॉपुलेशन कहलाएगी। एक एग्जांपल दी हुई है कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन पॉपुलेशन इन 2010 कंप्राइजेस 173.5 बिलियन इंडिविजुअल्स, के 2010 में पाकिस्तान की इतनी आबादी थी। नेक्स्ट हमारे पास स्पेशीज़। स्पेशीज़ इज़ डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। स्पेशीज़ जानदारों का ऐसा ग्रुप है जिसमें जानदार आपस में एक दूसरे के साथ जिनसी तौर पर मिलाप कर सकते हों एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और बच्चे भी पैदा कर सकते हो। फिर उनके बच्चों में भी ये सलाहियत हो कि वो आगे अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं, यानी उनमें भी जिनसी मिलाप की सलाहियत मौजूद हो, सेक्सुअल कैरेक्टर मौजूद हो। तो ऐसे जानवर को हम स्पीशीज़ कहते हैं। जैसे हम इंसान हैं, हम बच्चे पैदा करते हैं, जानवर हैं वो एक स्पीशीज़ हैं, पौधे हैं वो एक स्पीशीज़ हैं। हैबिटेट मीन्स द एरिया ऑफ इन्वायरमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म लाइफ। हैबिटेट वो एरिया है जहाँ पे कोई जानदार रहता है। जैसे हम इंसान घरों में रहते हैं तो हमारा घर क्या होगा? हमारा हैबिटेट। इस तरह कोई भी जानदार जहाँ रहता है वो उसका क्या कहलाएगा? एरिया, हैबिटेट। नेक्स्ट है कम्युनिटी लेवल।
कम्युनिटी लेवल में क्या होता है, डिफरेंट पॉपुलेशंस इकट्ठे होकर असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन इंटरेक्टिंग विद वन अनदर विद इन द सेम इन्वायरमेंट। एक ही माहौल में डिफरेंट पॉपुलेशन अगर रहती हैं और उनका आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन रब्ता भी है तो उसे हम कहते हैं कम्युनिटी। एग्जांपल में हम देखें तो फॉरेस्ट में भी कंसीडर्ड एज कम्युनिटी, कि एक जंगल एक कम्युनिटी है। अब इसमें कौन कौन से पॉपुलेशन रहती हैं, प्लांट्स, डिफरेंट पौधे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जानदार, फंजाई और एनिमल, और सबका आपस में रब्ता भी होता है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन भी करते हैं अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो इस तरह वो मिलकर क्या बनाते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं। कम्युनिटीज़ आर कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म वन पॉपुलेशन में इंक्रीज एंड डिक्रीज। कम्युनिटी ऑर्गेनिज्म का जो कि मजमूआ होता है, इसमें कोई कम्युनिटी कोई पॉपुलेशन ज़्यादा भी हो सकती है, बढ़ भी सकते हैं, कोई कम भी हो सकता है। कुछ कम्युनिटीज़, फिर कम्युनिटीज़ की टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं। सम कम्युनिटीज़ आर कम्प्लेक्स, कुछ कम्युनिटी पेचीदा होती हैं। ए फॉरेस्ट कम्युनिटी, ए पाउंड कम्युनिटी, लाइक जंगल की कम्युनिटी कम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे जानदार रहते हैं। अब पाउंड कम्युनिटी, जौहर तालाब। अदर कम्युनिटीज़ में भी सिंपल, कुछ कम्युनिटीज़ सादा होती हैं। फॉलन लॉग विद वेरियस पॉपुलेशन अंडर इट। फॉलन लॉग से मुराद एक पुराना दरख्त जो गिरा हुआ पड़ा होता है, उसके अंदर या इर्द गिर्द बहुत सारी पॉपुलेशन, जैसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे पौधे, फंजाई उसके गिर्द मौजूद होती हैं। तो वो क्या होगी, सिंपल कम्युनिटी। इन ए सिंपल कम्युनिटी नंबर एंड साइज़ ऑफ पॉपुलेशन इज़ लिमिटेड। अगर हम सिंपल और कम्प्लेक्स को देखना चाहें तो जो सिंपल होगी उसमें नंबर, पॉपुलेशन की तादाद भी कम होगी और साइज़, आबादी भी साइज़ के लिहाज से भी कम होगी, जबकि कम्प्लेक्स में दोनों चीज़ें ज़्यादा होंगी। सो एनी चेंज इन बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर मे हैव ड्रास्टिक एंड लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट, के कोई भी चेंज, बायोटिक होता है जानदार और एबायोटिक फैक्टर होता है गैर जानदार फैक्टर्स, तो उनमें कोई भी तब्दीली आ जाए ना सिंपल कम्युनिटी में तो वो ड्रास्टिक और शदीद होती है, ख़तरनाक होती है, लॉन्ग लास्टिंग, और उसके दूर रस नताइज होते हैं। नेक्स्ट है बायोस्फीयर लेवल। पार्ट ऑफ अर्थ इनहिबिटेड बाय द ऑर्गेनिज्म कम्युनिटीज़ इज़ नोन एज बायोस्फीयर। ज़मीन का वो एरिया जहाँ पर कोई भी जानदार रहता हो, वो एरिया क्या कहलाता है, बायोस्फीयर। इट कॉन्स्टिट्यूट ऑल द इकोसिस्टम एरिया वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। सिंपली हम यह भी कह सकते हैं कि वो एरिया जहाँ पर भी आबादी मौजूद है, जहाँ पर ज़िंदा कोई भी जानवर मौजूद है, चाहे पौधे हैं, जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, और उनका आपस में गैर जानदार चीज़ों के साथ अपने रहने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए ताल्लुक़, इंटरेक्शन, रब्ता है, तो सिंपली हम ये भी कह सकते हैं एंड इज़ कॉल्ड जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ज़मीन के ऊपर जहाँ जहाँ ज़िंदगी मौजूद है वो एरिया बायोस्फीयर लेवल कहलाता है।